आ गया, ले जा ले जा जा जा। दीदी एप्लीकेशन किसकी हो? अच्छा ऑनलाइन करवा रहे हैं। एएनएम सेंटर चलो विधायक जी, चौकी के एक सिपाही उससे बदतमीजी से बात किया है। आंगनबाड़ी हर आंगनबाड़ी में 1 घंटा ही काम कर रहे हैं ना। मैंने खुद आदेश दिया कि आपको आंगनबाड़ी छोड़ के और कोई काम नहीं करना। वो ऑनरेरियम भी आप जी 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 जब आपने वेतन नहीं है ऑनरेरियम मान उसी के हिसाब से दे रहे हैं 1 घंटे के काम के लिए, है ना। हटिए बहन जी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट हम भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से 5,50,000 साक्षरता कर्मियों सहित तमाम संविदा कर्मचारियों पर रिपोर्ट डालने का प्रयास करेंगे और आज की लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है उस पर भी हम परिचर्चा करेंगे। तो साथियों वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरा कार्यक्रम आप देखोगे तो पूरे प्रदेश और देश के जो संविदा कर्मचारी और निष्कासित कर्मचारियों की पीड़ा है वह सारी तस्वीरें आपके जेहन में आ सकती है। आज की लेटेस्ट जानकारी क्या आ रही है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो साथियों सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश से साक्षरता संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आप तक पहुंचाने का काम करता है। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से आंगनवाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की और अपनी पीड़ा उनके संदर्भ में रखी, जहां पर उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 1 घंटा काम करती हैं। विडंबना यह देखिए, यदि आप फील्ड में जाएंगे तो किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से फुल टाइम काम लिया जा रहा है। उसके साथ साथ तमाम विभागीय काम भी उनको सौंपा गया है और लगातार दोहन उनके द्वारा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जब मानदेय देने की बात होती है, उनके मानदेय वृद्धि की बात होती है, उनके रेगुलाइजेशन की बात होती है, तो केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान आता है कि आप लोगों को मानदेय मिलता है और केवल आप लोगों को आंगनवाड़ी का ही काम करना है और आपसे सरकार 1 घंटे काम लेती है। तो यह कितना बड़ा विषम परिस्थिति है। जो लोग फुल टाइम काम करेंगे और देने के नाम पर सरकार केवल कोरी कल्पना और कोरी बात करेगी। तो क्या यही देश प्रदेश की तस्वीर है? पहली रिपोर्ट आप पूरे देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में देखा। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगली बड़ी खबर आ रही है। देश के 27 राज्यों में काम करने वाले देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मी जो कि मार्च 2018 से बेरोजगारी का दस्त झेल रहे हैं, तमाम साथी काल के गाल में भी समा चुके हैं। लगातार इनके मरने का सिलसिला जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से केवल इनको आश्वासन की घूंटी ही तमाम राज्यों में पिलाई जा रही है। और तमाम राज्यों की जो तस्वीर है यदि उसका अवलोकन किया जाए तो करीब 6,600 अरब से अधिक का जो है इनका बकाया मानदेय अभी तक सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश में केवल इनके मानदेय के संदर्भ में सत्यापन का दौर चल रहा है और लगातार 6-7 महीने से कई पत्र साक्षरता निदेशक कार्यालय से जारी किए गए हैं। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में भी सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि साक्षरता कर्मियों का समायोजन सरकार करेगी, लेकिन अभी तक जो ज़मीनी हकीकत है, सरकार एक अंतिम सूचना जारी करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से तमाम साक्षरता कर्मियों से अपील की है कि जो आप लोगों का बकाया मानदेय है आप लोग प्रभार देकर ले लें, आपको अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। लेकिन किस तरह से इन साक्षरता कर्मियों का दोहन इस सरकार ने किया था, इसके पूर्व में जो भी मुख्यमंत्री स्तर के लोग रहे हों, तमाम मंत्री स्तर के लोग रहे हों, विधायक रहे हों, सब लोगों ने इनके बहाली पर बात करने की बात कही थी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन साक्षरता कर्मियों को रेगुलर करेंगे, लेकिन सब कुछ हवा हवाई साबित हुआ है। इसके पहले जो तमाम विपक्ष के नेता थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी थी, सब ने कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम इनको रेगुलर करेंगे। ऐसे ही तस्वीर आई थी तेजस्वी यादव की तरफ से। उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम बिहार में रोज़गार देंगे जिसमें साक्षरता कर्मी भी शामिल होंगे। लेकिन कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है आप देख सकते हैं। किस तरह से बिहार में भी लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं, केवल इनको आश्वासन की घूंटी ही पिलाई जा रही है। ये लोग हताश और परेशान हैं। लगातार विरोधाभासी कमेंट आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे। वास्तविक तस्वीर क्या है? क्या सरकार वास्तव में इनके प्रति संजीग है? क्या इनका बकाया मानदेय देना चाहती है? इनको किसी विभाग में समायोजित करना चाहती है?
यह देखने का विषय होगा। लेकिन जिस तरह से नई साक्षरता योजना सरकार लेकर आई है वह कागजों में ही सिमट कर रह गई है। केवल फर्जी तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का काम चल रहा है और कागजी खाना पूर्ति की जा रही है। यदि वास्तव में देश और प्रदेश को साक्षर करना है, सरकार को संजीदगीपूर्ण निरक्षरों को साक्षर करना है, तो निश्चित तौर पे इसमें साक्षरता कर्मियों की सेवा को बहाल करनी पड़ेगी। ऐसे ही तस्वीर आ रही है राजस्थान से, जहां पर लगातार राजस्थान में भी साक्षरता कर्मी संघर्ष के राह पे हैं और सरकार ने महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय में समायोजन को लेकर इनको एक राह दिखाई है। लेकिन अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई शासनादेश न आने के कारण इसमें भी हताशा और निराशा धीरे धीरे साक्षरता कर्मियों में देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से लगातार अपडेट आ रहे हैं कि इस पर काम चल रहा है और चुनाव पूर्व इनको सरकार बड़ी सौगात दे सकती है। अब देखने का विषय है केवल कमेंट आएगा या वास्तव में सूचना भी सरकार जारी कर इन साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाल करेगी, यह देखने का विषय है। साथियों, जिस तरह से इस सरकार में किसान, नौजवान, बेरोजगार, निष्कासित कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हर लोग परेशान है। आने वाले 2023 के लास्ट से 2024 तक लोकसभा से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या वास्तव में सरकार इन तमाम बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों का जो शोषण कर रही है, इनके प्रति संजीदगापूर्ण रवैया अपनाते हुए इनको कहीं बहाल करेगी, इनकी समस्या का समाधान करेगी, यह देखने का विषय है। तो साथियों, लगातार सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल तमाम निष्कासित कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी जानकारी आती है आप तक पहुंचाने का काम करता है। आज की उत्तर प्रदेश की तमाम भी बड़ी खबरों पर भी हम रिपोर्ट आपको देंगे। जहां पर आज की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ के तरफ से, जहां पर पुराने जर्जर विद्यालयों का होगा कायाकल्प। यूपी कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति सहित 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। होटल में रुकने के लिए ID की अनिवार्यता होगी लागू। ये तमाम बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। मणिपुर में उग्रवादियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। असम राइफल के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर से रिटायर्ड IPS ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। यह बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से राष्ट्रपति मुर्मू को सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है और उड़ीसा ट्रेन हादसे की CBI जांच शुरू हो गई है। कई कोणों पर चल रही है जांच। आगे की तस्वीर आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगे और आपको देखने को मिलेंगे। देश पर मंडरा रहा है चक्रवाती तूफान का संकट। अरब सागर के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र। यदि चक्रवाती तूफान आएगा तो भारी तबाही आपको देखने को मिल सकती है। जो जानकारी आ रही है, देश के तटीय इलाकों पर एक और चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मंगलवार को कहा है कि दक्षिण गुजरात के पोरबंदर के दक्षिण में अरब सागर के ऊपर एक दबाव क्षेत्र बन रहा है जो उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जा रहा है और इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक बुलेटिन में बताया कि गोया पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 920 किलोमीटर, मुंबई के दक्षिण पश्चिम में 1120 किलोमीटर, पोरबंदर में 1160 किलोमीटर दक्षिण और कराची में 1520 किलोमीटर दक्षिण में सुबह 5:30 बजे एक दबाव का क्षेत्र बना है। विभाग ने बताया इसके उत्तर की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटे पर देश भर में आपको देखने को मिल सकता है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए लॉन्च होगा खेल साथी ऐप। देश के 46% नदियाँ प्रदूषित है। यूपी में सर्वाधिक खराब वीडियो वाली नदियाँ, आज की बड़ी खबर आ रही है। जहां पर गंगा सर्वाधिक प्रदूषित नदी, जहां पर लाखों करोड़ों सरकार खर्च कर रही है, लेकिन जो आज की रिपोर्ट आ रही है उसमें गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी बनकर निकली है। देखने का विषय है क्या केवल कागजी खाना पूर्ति होगी, वास्तव में सरकार ज़मीन पे काम करेगी। कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। भूषण के करीबियों से पूछताछ जारी है। यौन शोषण मामले पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है। हरियाणा में देखने का विषय सरकार क्या